क्या आप डिप्रेस्ड फील करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही गलत होता है? क्या आपको भी लगता है किसी भी काम को देखकर कि मैं इसे नहीं कर सकता? तो आपके इन सब सवालों का जवाब है ये बुक, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लें तो आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ एटीट्यूड का मतलब है आपका दुनिया को देखने का तरीका। कुछ लोग अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं और वहीं कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, क्योंकि ये आपका एटीट्यूड है। आप अपनी लाइफ में वैसे ही एक्शंस लेते हैं जैसा आपका एटीट्यूड होता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हैं, अपसेट हैं, अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं हैं। इसका एक बड़ा रीज़न जानते हैं क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड। हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ये मेरे एक दोस्त का एग्जाम्पल है जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। मान लीजिए आप एक रूम में खड़े हैं जिसकी चारों दीवारें, छत वाइट हैं, जो कि सक्सेस, हैप्पीनेस, वो सब चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। लेकिन उसी रूम में सामने लगी एक टाइल ब्लैक कलर की है, जिसका मतलब डिप्रेशंस और प्रॉब्लम्स हैं। तो हम में से ज़्यादा लोगों का एटीट्यूड यही है कि हम उस वाइट हिस्से को छोड़कर सिर्फ उस ब्लैक टाइल पर फोकस करते हैं कि ये क्यों है, मेरी लाइफ में तो सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। एटीट्यूड को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो शेर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, साइज में बड़े और इंटेलिजेंट हैं, लेकिन राजा शेर ही क्यों? क्योंकि ये उसका एटीट्यूड है। शेर किसी भी जानवर को देखता है तो उसके मन में एक ही बात आती है कि ये मेरा खाना है, और बाकी जानवरों के मन में ये आता है कि ये शिकारी है, ये सबको मार देगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जंगल में एक शेर 2 दिन से भूखा था, कोई शिकार नहीं था। शिकार की तलाश में नदी के किनारे से गुजर रहा था तो उसकी नज़र मगरमच्छ पे पड़ी, जो किनारे से थोड़ा अंदर ही था। शेर ने देखा और उस पर टूट पड़ा, उसे पानी में ही मार डाला और किनारे पर लाकर खाने लगा। अब सबको पता है कि एक मगरमच्छ की पावर ज़मीन के मुकाबले पानी में कई गुना होती है, और शेर की तो जाहिर सी है कम होती है। लेकिन शेर ने फिर भी मगरमच्छ को पानी में मार डाला, क्योंकि शेर का एटीट्यूड था कि ये मेरा खाना है, और मगरमच्छ का एटीट्यूड था कि ये शिकारी है, ये सबको मार डालता है तो मुझे भी मार डालेगा। अब आप समझ गए होंगे कि लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना कितना ज़रूरी है, जो कि एक मेन रीज़न है लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जेफ केलर ने लगभग 20 साल सक्सेस और ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च किया, तब जाकर ये बुक लिखी। इस वीडियो में इस बुक के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एटीट्यूड बिल्ड करने और समझने में आपकी हेल्प करेगी। पॉइंट 1, आपका एटीट्यूड विंडो है वर्ल्ड को देखने की। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब चलना शुरू करता है और गिर जाता है तो वो फर्श को ब्लेम नहीं करता, अपने माँ बाप को ब्लेम नहीं करता कि आप गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बल्कि उठकर फिर से कोशिश करता है जब तक चलने ना लगे। उसकी मेंटल विंडो क्लियर होती है, उसे लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो टाइम आता है जब मेंटल विंडो गंदी होने लगती, जब हमें कम नंबर लाने की वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हमें दूसरे से कंपेयर किया जाता है। इन सब की वजह से हम पॉजिटिव एटीट्यूड खो देते हैं। अगर ये विंडो क्लीन नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में नेगेटिव और डिसअपॉइंटेड ही रहेंगे। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। आपके पास 2 रास्ते होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। या तो आप पूरी लाइफ इस बात के लिए रोने में गुजार दें जो आपके पास नहीं है, या उसके लिए मेहनत करें और उसे पालें। सेकंड पॉइंट, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब हम अपने गोल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो इस बात के ज़्यादा चांस हैं कि हम स्टेप्स भी लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, नीरज 30,000 रुपये महीना कमाना चाहता है तो इस बात के पूरे चांस हैं कि वो उन अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेगा जिससे वो 30,000 महीना कमा सकें। ये सब भी आप तब कर सकते हैं जब आपको खुद पर बिलीव हो कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे थॉट्स ही एक्शंस में बदलते हैं। तो अगर आप खुद पर बिलीव और ऐसा माइंडसेट रखें कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, एटीट्यूड वर्सेस एक्शन। हमारे थॉट्स ही एक्शंस में चेंज होते हैं। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कोई काम करते हैं तो उसे तब तक ही कर पाएंगे जब तक
फेलियर ना आ जाए। इसकी जगह अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो फिर चाहे जितनी मर्जी फेलियर आए हम रुकेंगे नहीं। फेलियर एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो सक्सेस के रास्ते में हमारा टेस्ट लेने के लिए आता है। फेलियर बस ये देखने आता है कि हमें अपने सपनों को पाने की कितनी भूख है। ऑथर ने इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए 2 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, डेली सुबह 15 से 20 मिनट कोई पॉजिटिव बुक, आर्टिकल या सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें। सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। इससे हम सुबह से ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे। स्टेप 2, कोई पॉजिटिव पॉडकास्ट या ऑडियो सुने 15 से 20 मिनट, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ऑथर कहते हैं कि जब हम बार बार कोई मैसेज अपने माइंड को देते हैं तो हमारी थिंकिंग और माइंडसेट वैसा ही हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हमारे पॉजिटिव सोचने से ही हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। एक्शंस तो लेना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना इसके सक्सेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सफ़र आसान नहीं होगा, काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन खुद पर बिलीव और अपने ड्रीम्स को पाने की चाहत होगी तो ये मुश्किल सफ़र पूरा करने में भी मज़ा आएगा और पूरा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं रोक पाएगी। पॉइंट 4, अपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदलें। जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हम कंप्लेन करते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये गलत है, मेरे साथ ही होता है, ये नॉर्मल है। बट ऑथर कहते हैं कि हमारे पास चॉइस हमेशा होती है। या तो प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहो या ये जानने की कोशिश करो ये प्रॉब्लम सिखाना क्या चाहती है। एग्जाम्पल के लिए रोवन एटकिंसन, इनको कौन नहीं जानता, लेकिन आपको पता है इनको स्पीकिंग डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें कई टीवी शो से यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब उन्होंने अपने इस बीमारी को अपॉर्चुनिटी में बदला और मिस्टर बीन शो ले आए जो पूरी दुनिया में फेमस है। अब वो रिजेक्ट नहीं होते तो शायद ये शानदार शो कभी नहीं बनता। इस बुक को पढ़ने के लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा। ये वन ऑफ द फेवरेट बुक है मेरी, आप इसे ज़रूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।